प्यारे बच्चों, मैं नीरज साई आपको आज ज्योग्राफी के मानचित्र के बेसिक्स को समझने में हमारी विकास समझने में हमारा ज्ञान मतलब हो, इस पे हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। और ये एक पर्टिकुलर क्लास का मैटर नहीं हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि ये 9th का है, 10th का है, 11th का है, 12th का है। ऐसा है कि मैपिंग सबके लिए आवश्यक है, यानी मैपिंग हर क्लास के लिए उपयोगी है। ये एक आधारभूत तथ्य है ज्योग्राफी का, और आप जानते होंगे इसका रोल 9th में भी और 10th में भी। 9th में भी 10 नंबर का और 10th में भी 10 नंबर के मैपिंग आते हैं। और अगर आप अन्य प्रश्नों को भी लिख रहे हैं कक्षा 11 और 12 में भी, तो उसमें मैपिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बारे में जरा आज हम आप प्रकाश डालें। मैपिंग पे अगर हम ध्यान दें, हमको सबसे पहले एक बात देखना होगा कि इसके आधारभूत क्या है, यानी इसके बेसिक्स क्या है। तो बेसिक्स में पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप आज जैसा हम देख रहे हैं ऐसा नहीं है, इस स्वरूप में परिवर्तन होते रहे। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो इसका स्वरूप था, आज उस स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। वो निर्माणकारी घटनाएं, वो तमाम पृथ्वी की निर्माणकारी घटनाएं, पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हैं जो इसके स्वरूप में परिवर्तन लाती रहती है। तो इसके लैंडस्केप बदलते रहते हैं। बल्कि उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय स्वरूप ऐसा नहीं था, बल्कि आज विकास क्रम अगर हम देखें, यानी हम इसके आगे बढ़े हुए कहेंगे, आज भी उसके स्वरूप में परिवर्तन जारी है। अब तक भी विकास क्रम अनवरत जारी है, यानी विकास क्रम अनवरत जारी है। और यही कारण है कि पृथ्वी के स्वरूप में परिवर्तन होता है। प्रणामतः पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में ये विकास क्रम अनवरत जारी रहा। तो आज जो हम देख पा रहे हैं, इसी का परिणाम है, इसी का परिणाम है कि पृथ्वी आज अपने स्वरूप में दिखाई दे रही है। यानी अगर हम ध्यान से बात करें तो हम कहेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का स्वरूप आज जैसा है वैसा नहीं था। इस पे तमाम निर्माणकारी घटनाएं, और आप बेगनर के सिद्धांत की तमाम सिद्धांत अभी आगे बढ़ेंगे, और विकास क्रम अनवरत जारी है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में आज जैसी पृथ्वी दिख रही है वैसा हम इसको दृष्टिगोचर कर पा रहे हैं। विकास क्रम पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वर्तमान के महाद्वीप अस्तित्व में नहीं। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, अगर हम यहाँ आना, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के स्वरूप समय जो आज आप वर्तमान महाद्वीप को देख पा रहे हैं, वर्तमान महाद्वीप, ये वर्तमान महाद्वीप उस समय, यानी इनका विकास, महाद्वीप और महासागरों का विकास कालांतर में धीरे धीरे लंबे समय के पश्चात, तो वर्तमान में महाद्वीप अस्तित्व में नहीं थे, बल्कि ये महाद्वीप जो वर्तमान में महाद्वीप महासागर, ये महाद्वीप आपस में जुड़े थे, आपस में जुड़े थे। और अगर हम ध्यान से देखें तो एक आप वेगनर का सिद्धांत है, जिसको हम महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ये महाद्वीप आपस में जुड़े थे। अब इनका एक महाद्वीप आपस में कैसे जुड़े थे, इनका एक सिद्धांत है जिसको हम महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर का कहते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी का कुछ ऐसा था कि महाद्वीप आपस में जुड़े थे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, इसका स्वरूप ऐसा है। और अगर हम इस बातों को स्पष्ट करें तो इसमें दो आपको लैंडस्केप दिखाई देंगे। ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं, ये एक जलराशियां हैं, ये एक स्थलखंड है और ये दूसरा। अगर इस स्थलखंड पर ये जलराशि, अब इन्हीं से महासागरों का निर्माण हो, महासागरों का। तो हम कह सकते हैं एक तथ्य जो उसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपस में जुड़े थे। हम ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं अंगारा लैंड, यानी इस हिस्से को, इस स्थलखंड को हम कहते हैं अंगारा लैंड। इसी को एक और नाम पुकारा जाता है, वो है लारेशिया। और ये जो आप दूसरा स्थलखंड देख रहे हैं, इस स्थलखंड को हम जानते हैं गोंडवाना लैंड से, यानी यह स्थलखंड है गोंडवाना लैंड। तो पृथ्वी पर अगर हम
पूरे घटना को देखें तो उस घटनाक्रम में 2 स्थलखंड उस समय थे, यानी पेंजिया फर्स्ट और पेंजिया सेकंड। एक को हम कहते हैं अंगारा लैंड, ऊपर वाले भाग को, और नीचे वाले को हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। ये बृहद महाद्वीप है। अगर आप इन दोनों को मिला के बोलना चाहते हैं, इन दोनों को कंटिन्यूस एक साथ बोलना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यही बृहद महाद्वीप। और इन्हीं बृहद महाद्वीपों में उत्तर का जो भाग है, जिसको हम पेंजिया फर्स्ट कहते हैं, ये है, यह स्थलखंड है अंगारा लैंड, और पेंजिया सेकंड ये है गोंडवाना लैंड। अब इसी पे सारे महाद्वीपों का विकास होगा। ये बीच का हिस्सा है, ये छोटी सी, हम इसको भूसन्नति के नाम से पुकारते हैं। ये भूसन्नति, भूसन्नति, और इस भूसन्नति का नाम था टेथिस। टेथिस, टेथिस भूसन्नति। अब इस पे भी होगा कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के प्रभाव स्वरूप टेथिस भूसन्नति पे दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, और इस भूसन्नति में जितने भी अवसाद थे, वो अवसाद, एक घटनाएं ऐसी होती हैं कि जब 2 स्थलखंड मान लीजिए आगे की तरफ जा रहे हैं तो अवसाद या तो नीचे आ जाएंगे, घाटी का निर्माण होगा, या प्रेशर पड़ेगा तो अवसाद ऊपर उठ सकते हैं और पर्वत का निर्माण होगा। अगर दबाव पड़ा और ऊपर की तरफ मुड़ गए, उठ गए अवसाद, तो हम उनको कहते हैं वलित पर्वत। टेथिस भूसन्नति जो इन दोनों अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच थी, जब इसमें प्रेशर पड़ा, आप प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में इस बात को समझ पाएंगे। तो ये भूसन्नति, ये भाग, ये अवसाद ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसका नाम है हिमालय, और हिमालय वलित पर्वत। ये एक अलग ही चैप्टर है, कौन वलित, फोल्डेड माउंटेन। तो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, और भूगर्भिक कालानुक्रम अगर आप देखें, भूगर्भिक कालानुक्रम में हमने उसको युगों में बांटा है। भूगोल के जो कालानुक्रम इतिहास है उसको हमने उनको एक एरा में उनको मतलब अपने काल विभाजन किया है, उसमें हम इसको जियोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल करते हैं। कार्बोनिफेरस के बाद एक युग आया, अगर आप ध्यान से देखें तो आप कहेंगे कि कार्बोनिफेरस युग के बाद एक युग आया जिसका नाम है पर्मियन। तो कार्बोनिफेरस युग के अंत में और पर्मियन युग के प्रारंभ में, कार्बोनिफेरस युग के आप कह सकते हैं कि कार्बोनिफेरस के अंत में और पर्मियन युग के प्रारंभ में पेंजिया का विखंडन हो गया। पेंजिया का विखंडन हो गया, और इस पेंजिया के विखंडन के क्या कारण थे, वो कुछ भूगर्भिक कारण हैं। उन भूगर्भिक कारणों के परिणाम स्वरूप, भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप पेंजिया का विखंडन हो गया, और इसके बाद महाद्वीप तथा महासागर अस्तित्व में आए। तो कार्बोनिफेरस युग के अंत में तथा पर्मियन युग के प्रारंभ में पेंजिया का विखंडन हो गया, और विखंडन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर हमको महाद्वीप तथा महासागर जैसी स्थलाकृतियां दिखाई देने लगी, यानी प्रथम श्रेणी के उच्चवच जिनको हम महाद्वीप कहते हैं वह अस्तित्व में आ गए। अगर हम इस बात को सोचें और विचार करें कि मैपिंग में इन तथ्यों की क्यों आवश्यकता है, तो आपको ये जानना होगा कि ये आधारभूत बेसिक्स हैं, और इनको जाने बिना हम मैप को भली भांति नहीं समझ सकते। और ये विशाल भूसंगति जो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना, ये विशाल जो जलराशि थी, इस विशाल जलराशि को हमने पेंथालासा कहा, पेंथालासा। तो ये विशाल भूसंगति पेंथालासा है। पेंजिया का विखंडन हुआ कार्बोनिफेरस युग तथा पर्मियन युग के बीच के अंतराल, और ये पेंजिया फर्स्ट है, पेंजिया सेकंड है। इसको हमने कहा स्थलखंड को अंगारा लैंड या लरेशिया, और नीचे वाले भाग को हमने कहा गोंडवाना लैंड। और ये 2 पेंजिया हैं, इसी पर सारे महाद्वीप के बीच में टेथिस भूसंगति, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में अभी बताया। अगर हम इन बात को देखें कि पेंजिया का जो विखंडन हुआ, तो कौन कौन से भाग इस पे निर्मित हुए, तो
इस बात को जरा हम तथ्य को स्पष्ट करें कि पेंजिया के विखंडन के बाद पेंजिया का जब विखंडन हो गया, मैं उस तथ्य को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देता हूँ। विखंडन, तो पेंजिया के विखंडन के बाद दो चीजें स्पष्ट रूप से आई। एक अंगारा लैंड और एक है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना। अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर के भाग को हम अंगारा लैंड कहते हैं और दक्षिण के भाग को हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो उत्तर के भाग का जो स्थलखंड, जो पेंजिया विखंडित, और पेंजिया का मतलब स्थलखंड जो था, एक विशाल स्थलखंड, बृहद स्थलखंड जो विभाजित हुआ, अंगारा लैंड उत्तर की ओर, गोंडवाना लैंड दक्षिण की ओर। अंगारा लैंड के विखंडन के परिणाम स्वरूप जो जो महाद्वीप अस्तित्व में आए, जो जो मतलब भाग अस्तित्व में आए, उनका ये है कि जब अंगारा लैंड का विखंडन हुआ तो इस पर उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद ग्रीनलैंड, यूरेशिया, ग्रीनलैंड और यूरेशिया, ये हिस्सा है अंगारा लैंड। हम यूरेशिया को जहां तक देखें तो यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया को मिला के हम कहते हैं यूरेशिया। अब अगर आप गोंडवाना लैंड को देखेंगे कि गोंडवाना लैंड के विखंडन के परिणाम स्वरूप कौन कौन से अस्तित्व में आए, तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका यानी साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, तो अरब प्रायद्वीप, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत और ओरेनिया और दक्षिणी अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका भूभाग। तो ये बात हो गया कि जब अंगारा लैंड का विखंडन हुआ तो नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया। जब गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ तो साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप और प्रायद्वीपीय भारत तथा अंटार्कटिका जैसे भूभाग अस्तित्व में आए। अब इन चीज़ों को समझने के बाद एक बात आती है कि हम इसका एक जर्नली डायग्राम देख लें ताकि ये बेसिक्स आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो इसके लिए आप एक मैप से इस बात को समझ सकते हैं। तो थोड़ा स्कैनिंग है कि पेंजिया का जब विखंडन हुआ, ये एक अलग ही चैप्टर है कि पेंजिया के विखंडन के परिणाम स्वरूप ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल फ्लो थियरी किसने दिया था, तो वेगनर ने दिया था। हम इस बात पे आएंगे। फिलहाल हमारा जो चैप्टर है वो मैपिंग है और इसके बेसिक्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये उत्तर का भाग है और इस उत्तर के भाग को हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं यानी कि नॉर्थ अमेरिका। आप पेंजिया का जो विखंडन है तो पेंजिया का भी हमें पता है कि जो पेंजिया का ऊपर का भाग था उसको अंगारा लैंड कहते हैं और जो दक्षिण का भाग था और दक्षिण के भाग को साउथ अमेरिका। इधर का जो आप ये जलराशि देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर है। ये जनरल एक समझ है महासागर। इसके जस्ट हम जब आएंगे तो यहाँ पे यूरोप का भूभाग है और इसी भूभाग में ये यूरोप है, यहाँ यूराल पर्वत है। आगे आप बढ़ेंगे तो ये एशिया का हिस्सा है, ये यूरोप का हिस्सा है और ये जो आप भूभाग देख पा रहे हैं ये अफ्रीका है। आगे एशिया के यहाँ पे जापान और चाइना सी के आसपास। यहाँ एक ऑस्ट्रेलिया यहाँ और तो एक छोटा टाइप ये बात हुई कि प्रशांत महासागर हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, यूराल पर्वत है जो ये यूरोप और एशिया को बांटते हैं। दोनों को मिला के हम यूरेशिया कहते हैं। एशिया हो गया, अफ्रीका महाद्वीप अस्तित्व में आ गया
अफ्रीका महाद्वीप में अस्तित्व में आ गया, ऑस्ट्रेलिया। और इसी में अगर थोड़ा सा जाए और इंडिया को देखना चाहें तो ये वाला भाग ये भारतीय प्रायद्वीप। अब आपसे एक बेसिक क्वेश्चन एक बार कई बार यह है कि भारतीय प्रायद्वीप किसका हिस्सा है, नागालैंड का कि गोंडवानालैंड का? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि भारतीय प्रायद्वीप पेंजिया का किसका हिस्सा है? पेंजिया फर्स्ट में नागालैंड का हिस्सा है या गोंडवानालैंड का हिस्सा है? इसके बीच के ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसी को हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। और 0 डिग्री की रेखा के उत्तर को उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक के नाम से कहते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम आर्कटिक और नीचे के हिस्सा को अंटार्कटिक के नाम से। अगर आप भारत के थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ये वाला भाग ये हिंद महासागर का सीमांत सागर अरब सागर, इसके इधर बंगाल की खाड़ी। यहाँ जो आप एक पर्वत देखते होंगे ये हिमालय। तो कहने का मतलब ये है कि ये जर्नल डायग्राम एक बेसिक समझ यहाँ से बनी होगी कि कौन कौन से भाग में इंडिया के विभाजन के बाद अस्तित्व में आ गए। और ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, अभी भी फ्लो जारी है। ये सब कुछ मुख्य प्लेटों पर आधारित है और आज भी इनमें निर्माण कार्य जारी है, आज भी इनमें प्रवाह जारी है। यानी कोई प्लेट उत्तर की ओर, कोई प्लेट दक्षिण की ओर, कोई प्लेट पश्चिम की ओर सरक रही है, जैसे उत्तरी अमेरिका। और इसी नाते आप जो भूगर्भिक हलचल देखते हैं जैसे ज्वालामुखी है या भूकंप है, वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण, प्लेट टेक्टोनिक थियरी में उस बात को समझाया गया है, इनके परिणाम होता है। तो एक जनरल समझ बनी होगी, आगे की बात हम आगे आपसे करेंगे और समय कम है, वीडियो संक्षिप्त करना भी है और इसी के साथ